नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि आखिर आपको अपने जीवन में मान या अपमान क्यों मिलता है। जी, क्यों मिलता है और कैसे इस अपमान से बचा जा सकता है, कैसे मान पाया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शकुन 1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन रविवार। आज दशमी दोपहर 2:28 तक, मघा नक्षत्र 1:16 तक का, चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:02 से 5:27 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मान और अपमान की। जी, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायेत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादक निर्जायेत। चंद्रमा से मन और सूर्य से दृष्टि देखी जाती है, वो दृष्टि जिससे आप दूसरे को देखते हैं, वो दृष्टि जिससे लोग आपको देखते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आपके अंतःकरण की धारणा होती है और जो अंतःकरण का भाग्य होता है, वो सारा का सारा सूर्य से देखा जा सकता है। जो छोटी बड़ी घटनाएं मान अपमान की बन जाती हैं, उसकी कई बार वजह तो आपका धैर्य, सहिष्णुता की कमी भी बनता है। कोई व्यक्ति अपना कार्य ठीक से न कर पाए, या उसके काम में गुणवत्ता की कमी हो, या काम समय सीमा पर न कर पाए, तो ये सब कुछ आपके जीवन में अपमान की वजह बन सकता है। जैसे पढ़ाई आप समय पर न कर पा रहे हो, या आपने असाइनमेंट अपना समय पर नहीं किया हो, या आपने अपनी योग्यता के अनुरूप प्रयास न किया हो, या आपने अपने कार्यक्षेत्र में बड़ों को अपमानित किया हो, या फिर बड़ों के बातों को आपने नहीं माना हो, तो ये सारी के सारी वजह होती है अपमानित होने की। तो अब सवाल ये है कि इस अपमान के लिए 3 वजह दिखाई पड़ती है कि यदि आपका चित्त एकाग्र न हो तो अपमान हो सकता है, यदि आपका मन ध्यान से काम में न लगा हो तो भी अपमान हो सकता है, या आपने प्रयास न किया हो तो भी अपमान हो सकता है। मतलब ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अपमान हो सकता है। अदरवाइज तो कुछ लोग सभी का अपमान करते हैं, वो आपके बस में नहीं है, वो उनका स्वभाव है। परंतु जो हम अपने कारण अपमानित होते हैं, वे यही सारे कारण होते हैं। तो अब बहुत जरूरी होगा कि आप अपनी जन्म कुंडली देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, तीसरे स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं, 5वें स्थान भाग्य स्थान और 11वें स्थान, लग्न तृतीय पंचम भाग्य और एकादश स्थान के स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाएं, या ये स्थान यानी लग्न तीसरा 5वां भाग्य और 11वां राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, कहीं भी किसी भी जगह पर शनि राहु, सूर्य राहु या चंद्रमा राहु का योग बन रहा हो, या गुरु राहु का योग बन रहा हो, तो आप मान लीजिए कि अब आपके अपमान की संभावनाएं बन सकती हैं। अब बड़ा सवाल कि आपने अपमान की वजह जान ली है, अब सवाल यह है कि मान मिलेगा कैसे, अपमान से बच कैसे सकते हैं। तो जाहिर है कि फिर मान चाहिए तो सूर्य की उपासना करनी होगी। सूर्य की उपासना के लिए बड़ा साफ लिखा कि सूर्य के मंत्रों का जप करना, तो सूर्य का बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें और 7000 कम से कम जाप कर लें, और फिर भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दिया करें, और साथ में गाय को थोड़ा सा गेहूं भिगा करके गुड़ के साथ खिलाया करें। तो आप देखेंगे कि आपके अपमान समाप्त होंगे और मान मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंतःकरण में भी अच्छी विशालता आएगी, काम में भी मन लगेगा और आप खूब प्रसिद्ध हो जाएंगे। चलिए, तो आपने मान अपमान का तर्क देखा और अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यदि आप फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हों तो आप कोशिश करें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पे शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस कार्यक्रम को देख पाएं। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताओ बेटा डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा नाम प्रियंका साहू है और मैं 9/2006 9 तारीख सुबह 12 बजे गायत्री हॉस्पिटल में। महीना नहीं बताया बेटा आपने। महीना 5वां। 9 मई 2006 और जन्म समय। जन्म समय सुबह 12 बजे मंगलवार। सुबह 11 बजे मंगलवार। और जन्म स्थान बताया नहीं। गायत्री हॉस्पिटल जी। भिलाई गायत्री हॉस्पिटल भिलाई।
जी बताइए बेटा, क्या जानना चाहती हैं? मतलब मैं अभी क्लास 10वीं में पढ़ रही हूँ, तो मतलब मैं 10वीं पास होंगी कि नहीं, और मेरे आगे करियर कैसा रहेगा वो सब मैं जानना चाहती हूँ। ये प्लीज आप प्रश्न क्यों बताइए। आया? क्या आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है? नहीं, मैं कर ही रही हूँ, पर तो भी से एक बार कंफ्यूजन है ना, मतलब एक बार जान ले चाहती हूँ। चलिए आइए देखते हैं, आज चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर अपने मन में संशय क्यों आया। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो कन्या, तीसरे स्थान में चंद्रमा केतु। ऐसे लोग थोड़े से सन की किस्म के होते हैं, मतलब अपने मूड के आश्रय में रहते हैं और कई बार इसी मूड के चक्कर में अच्छे काम वो भूल जाते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र राहु। आज हमने कहा कि अगर भाग्य स्थान में राहु हो तो पढ़ाई में परेशानी आ सकती है, एकाग्रता में परेशानी आ सकती है। और फिर एक ग्रह खतरनाक बैठा लग्न में कर्क राशि का शनि, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप में काफ़ी ज़्यादा विवाद आपकी एकाग्रता को कम करते हैं। तो बहुत साफ है कि इसके चलते आपकी पढ़ाई में परेशानी आ सकती है। तो आपको चित्त की एकाग्रता के लिए बहुत अधिक फ्रेंडशिप से बचना चाहिए। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, 3 नवंबर 2021 से शुक्र की अंतर दशाएं चलेंगी, जिसका साफ मतलब है कि आपका मन बहुत अनेकाग्र और चिंतित है, क्योंकि आपका इस समय पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई। करना क्या चाहिए? तो आपको सारी रात जागना बंद कर देना चाहिए, बालों को अच्छे से चोटी बांध करके रख लें। और तीसरा, शनिश्चर मंत्र का, शुक्र मंत्र का जप करें, ओम शुभ शुक्राय नमः। हो सके तो दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं या अपने ही घर में एक घी का दिया जलाएं। जल्दी उठें और जल्दी सो जाएं। अपने जीवन में कठोर अनुशासन का पालन करें, इस साल आपका रिजल्ट बढ़िया रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं शिवकरण जी। शिवकरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। जी मैं भी खरगोन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी, प्रणाम करता हूँ। मेरे बेटे के बारे में जानना है, शुभम अटोदे के बारे में। जी जी, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसके डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1993 और रात्रि 8:05 पर है जन्म का समय। जन्म स्थान कहाँ है? खरगोन मध्य प्रदेश। जी प्रभु, बताएं। जी, बच्चा मेरा जो है पढ़ाई कर रहा है, MSCT भोपाल से ने केमिस्ट्री में जो है बीटेक किया है और फिलहाल जो IAS की तैयारी कर रहा है। जी, तो इसके योग है कि नहीं IAS में करने के? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रश्न और बड़ा प्राउड भरा प्रश्न है, मगर थोड़ी सी चिंता है कि क्या होगा। ज्योतिष इसी का नाम है। आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, उसकी जो राशि है वो इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि वृषभ है। 11वें स्थान में चंद्रमा केतु, जिद इसकी बहुत अच्छी होगी। तृतीय छठे स्थान में मुझे ऐसा लगता है आत्मबल की कमी यानी एकाग्रता की थोड़ी सी कमी जरूर है। 5वें स्थान में राहु पड़ेंगे। ये सारे लक्षण बताते हैं कि चित्त में थोड़ी एकाग्रता की और आवश्यकता पड़ सकती है। शनि से आक्रांत राहु, शनि सप्तम शुक्र अष्टम स्थान में, मतलब जब भी शादी करें तो शादी से पहले इसका अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सप्तम शनि 8वें स्थान में। दूसरा प्रश्न आपने किया कि क्या ये सफल होगा। एक गंभीर बात तो ये है कि सन 2020 से 2023 तक लगातार शुक्र की अंतर दशाएं चलेंगी, मतलब राहु में शुक्र का अंतर बेहद लीथल होता है और मतलब 2023 तक इसको अपने चित्त को एकाग्र रखने में काफ़ी प्रयास करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप शुक्र की शांति, और शुक्र की शांति में विशेषकर दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ हर 6 महीने में कराते रहें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। बच्चे से कहें कि चीनी का दान हर रोज किया करें। एक मुट्ठी चीनी किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया करे, एक दिया जलाया करे। आप देखेंगे कि बच्चा बहुत अच्छा अफसर बन करके निकलेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं ऋतिक जी। ऋतिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें बाबू। पंडित जी 13 जून 1981। 13 जून 1981, बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें। शाम के 6:18। 6:18। जन्म स्थान अमृतसर। अमृतसर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं बेटा? पंडित जी, इसमें देखना कि इनके आने वाले फ्यूचर में इसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, और सेकंड इसकी मैरिज होगी कि नहीं होगी। मतलब आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा? जी, भविष्य और मैरिज में है कि नहीं है। एक बार अपना प्रश्न रिपीट करें। भविष्य के बारे में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, और सेकेंडली मैरिज कार्ड पे है कि नहीं है।
चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है, भाग्य स्थान में राहु है, काफ़ी उलझने जरूर। इस समय एकादशी बृहस्पति 5वें स्थान में है, सप्तमी षष्ठम स्थान में, 7वें स्थान में मंगल। ये सब कुछ बताते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहेगी और इतनी फ्लक्चुएशन रहेगी जिससे मन आपका परेशान हो सकता है। बहरहाल इस समय शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि राहु आपके भाग्य स्थान में लगातार उलझन आपको दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? 2022 तक की स्थिति रहेगी, 2022 के बाद शायद परिस्थितियां बेहतर हो, मगर 2022 तक चूंकि राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, इसलिए आपको चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ कॉलर है अमित जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार, अमित तुम बात कर रहा हूँ इंदौर से। मेरा जन्म तारीख है 20 फरवरी 1980। 20 फरवरी 1980। समय है सुबह 7:45 का, 7:45। जन्म स्थान बता दें। सर कल्याण, महाराष्ट्र। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर जानना ये चाहता हूँ पंडित जी कि मेरा मतलब कुछ भी काम जो है सारे ही मतलब विपरीत दिशा में चले जाते हैं। सकारात्मक तरह से जाने की सोचता हूँ, लेकिन वो सारा ही उसका प्रभाव जो है सारा उल्टे हो रहा है। पारिवारिक कलह भी खूब है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि अब वो मतलब तलाक की स्थिति को पहुंच गया है। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा वो हो गई है कि अब आप काम क्या करते हैं? सर अभी हाल फिलहाल जॉब छूट गया है मेरा। मैं पहले इंश्योरेंस सेक्टर देखता था, ऑटोमोबाइल में इंश्योरेंस। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न कुंभ है, आपकी जो राशि मीन है। अप्रैल 2022 के बाद आपकी परिस्थितियां बेहतर होंगी क्योंकि बृहस्पति इस समय गोचर में 12वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। सवाल 7वें स्थान में मंगल, राहु और गुरु का है। मैरिटल लाइफ कभी अच्छी नहीं थी, सो अभी भी अच्छी नहीं है। सूर्य जो है सप्तमी होकर के केतु से आक्रांत है, पत्नी का स्वभाव शायद उस तरह का नहीं। इस समय केतु की अंतर्दशाएं चल रही, ज़्यादातर परेशानियां आपको पारिवारिक हैं और प्रोफेशनल भी हैं, जिसमें आर्थिक परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं। अप्रैल के बाद में परिस्थितियां थोड़ी बेहतर थोड़ी खराब हो सकती हैं। प्रोफेशनली आपको जैसा भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मगर कहीं शुक्र के अंतर्दशाओं में पारिवारिक मामले बिगड़ सकते हैं और ऐसा लगातार 1.5 वर्ष तक होगा। मतलब अब आने वाले 1.5 वर्ष, अप्रैल 2022 से लेकर के 1.5 वर्ष तक थोड़ी सावधानी रखनी होगी। क्या करें? अभी तो इस वक्त केतु के अंतर्दशाएं चल रही, इसलिए केतु मंत्र ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 11,000 जप कर लें और गाय को नित्य गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। जब अप्रैल 2022 आए तो फिर उस समय दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और ऐसा हर 6-6 महीने में कराते रहें तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। परेशानी का समय है, संक्रमण काल है, सावधान रहें और कोशिश करें एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें, इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा। हमारे साथ अगली कॉलर शिल्पा जी हैं। शिल्पा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? शिल्पा जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पूरा नहीं आया। हेलो, हाँ जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ सर जी। ऋत्विक गुप्ता नाम है। डेट ऑफ बर्थ 21 जून 2013। जी। जन्म समय 11:35, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सुबेरे शाम? नहीं, सुबह सर। क्या जानना चाहते हैं? अच्छा बताइए, इसका भविष्य के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। बहुत ज्यादा बदमाशी में है, पढ़ाइयों में मन नहीं करता लगता है। अच्छा, कितना भी उसको मतलब बोलने पे भी। एक बार फिर से तारीख बता दें। 21 जून 2013। और जन्म समय बता दें आप। 11:35 सुबह के टाइम पे है। और जन्म स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बच्चे बहुत शैतान है, क्या करना चाहिए। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और इसकी जो राशि वो वृश्चिक है। इसके तीसरे स्थान में शनि राहु है। मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक। 11वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र राहु बेहद स्मार्ट। 10वें स्थान में मंगल स्पोर्टी नेचर का है। 4थे स्थान में चंद्रमा बहुत भाग्यशाली। चंद्रमा के साथ में मंगल का योग मोदी जी की तरह बड़ा पॉपुलर होगा। तीसरे स्थान में शनि राहु। पढ़ाई में एकाग्रता बिल्कुल नहीं, मगर बात की चीज़ों में बहुत स्मार्ट है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए, आगे चल करके बड़ा होकर नेता बनेगा। इसकी जन्म कुंडली में लिखा है कि इस समय जो दशाएं चल रही है, शुक्र की अंतर दशाएं चल रही है, मतलब पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं, मगर नवंबर 13 के बाद में इसकी पढ़ाई में एकाग्रता लौटेगी। अभी ये बच्चा 8 वर्ष का है और 8 वर्ष के बाद जब हम देखते हैं कि
ये बच्चा थोड़ा आगे बढ़ेगा, मतलब करीब 14-15 वर्ष का होगा, तो इस समय इसकी राहु के अंतर्दशाएं चलेंगी, तब आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो बस इस बच्चे के लिए आप दुआ करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। मगर जब बच्चा 2025 से 28 का जो टाइम आएगा, उस समय उसमें सही में पढ़ाई में काफ़ी परेशानी आएगी। उस समय राहु की शांति कराइएगा, रुद्राभिषेक कराइएगा और इस बच्चे की काउंसलिंग कराइएगा। हमारे साथ हमारे कॉलर है सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस फटाफट। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 25/6/91। जन्म समय सुबह 6:27। ये आपकी जन्म कुंडली है? नहीं जी। और बेटी जन्म की। स्थान? देहरादून। ये किसकी जन्म कुंडली है प्रभु? ये मेरे बेटे की है जी। अभी करता क्या है बेटा? बेटा एक स्टोर में काम करता है जी। जी, क्या जानना है? इसका विवाह हुए 6 साल हो चुके हैं और अभी तक संतान नहीं हुई है, उसके बारे में जानना चलिए था। आइए अगर आप देखते हैं। इस कहें तो- बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक, इसके पंचम स्थान में मंगल की पूर्ण दृष्टि है। 60% बच्चे जिनके पंचम स्थान में मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है, उन बच्चों को विलंब से संतान होती है, यानी संतान नहीं होगी, इसकी संभावना नहीं है, संतान होगी जरूर। मगर चिंता की बात यह है कि इस बच्चे के 7वें स्थान में राहु है। हो सकता है इसकी पत्नी को हार्मोनल इम्बैलेंस और ओवुलेशन होने में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, इस बच्चे से कहें कि पति पत्नी दोनों मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। तीसरा, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं। चौथा, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराइए। एकोदिष्ट श्राद्ध होता है श्रवण नक्षत्र में, पंचमी अथवा एकादशी में किसी नदी के किनारे मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पलाश विधि के द्वारा संपूर्ण एकोदिष्ट श्राद्ध कराया जाता है। किसी विद्वान के निर्देश में कराएं, निश्चित तौर पर संतान होगी। तो चलिए अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में सवाल हो सकते हैं, तो आपको ढूंढना है गूगल में प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी पंडित जी मिल जाए तो कॉल करें और पंडित जी का एड्रेस मिल जाए तो पधार जाएं। चलिए कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।